चलिए, ओके क्लास। टुडे वी आर हैविंग अ टॉपिक दैट इज डाटा हैंडलिंग। तो जब भी डाटा हैंडलिंग की बात करी जाती है तो हमसे ये बोला जाता है कि आपके पास एक डाटा है। डाटा क्या होता है? एक हमारे पास कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, हम अलग अलग टाइप की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उसके बिहाफ पे हम सब लोगों को इंटरप्रेट करते हैं। इंटरप्रेट का मतलब क्या होता है कि हम आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, अब सपोज करिए जिस क्लास में आप पढ़ रहे हैं उस क्लास में सबसे अकेडमिक्स में सबसे अच्छा बच्चा कौन है? तो आपके दिमाग में एकदम से क्लिक करेगा वो बच्चा। कैसे पता चला? क्योंकि हमारे पास उसका डाटा है ना आपकी पूरी क्लास का, कि सब बच्चों ने एग्जाम से उस पर इतने मार्क्स आए। चलिए ठीक है। दूसरा, आपकी क्लास में सबसे टॉलेस्ट बच्चा कौन सा है? ठीक है, आप सोचोगे दो वर्ड, अरे हाँ उसकी हाइट सबसे ज़्यादा तेज है, मतलब सबसे ज़्यादा है कंपेरिजन टू अस। तो उस हिसाब से हम क्या करेंगे? कंपेयर करके, वो भी एक डाटा है। अब मैं बोलूँ कि आपकी क्लास में सबसे ज़्यादा हैवी बच्चा कौन है? ठीक है, तो आपको दिखाएगा वो जो मोटा सा है उसी का वेट सबसे ज़्यादा हैवी होगा। तो इस टाइप की इन्फॉर्मेशन को हम अलग अलग चीज़ों से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मार्क्स हो गया, इनकम हो गई। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा एक स्टैटिस्टिकल लेवल पे की जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं डाटा हैंडलिंग में, कि हम इतनी सारी चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकें। ठीक है, अब मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल लेता हूँ आप लोगों के रिपोर्ट कार्ड का। ठीक है, हाँ मैं मानता हूँ कि नहीं बोलना चाहिए, बट स्टिल रिपोर्ट कार्ड में जो आपके मार्क्स होते हैं वो क्या इंडिकेट करते हैं? आपके पूरे साल के एकेडमिक की नॉलेज, कि आपने कितने अच्छे से पढ़ाई करी, कितने अच्छे से नहीं करी। जिस बच्चे की जितना ज़्यादा एवरेज होगा वो उतना ही ज़्यादा एकेडमिक्स में अच्छा माना जाता है। ठीक है, चलिए, तो यही सारी चीज़ें ही हम कहाँ से सीखते हैं? डाटा हैंडलिंग से। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो अब यहाँ पर हमारे पास आता है रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज। देखिए, जब भी हम कोई डाटा कलेक्ट करते हैं, उसको हैंडल करते हैं या उसको बनाते हैं, तो जो भी हम वैल्यू रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं उसको हम क्या देते हैं? फिगर्स देते हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि आपकी हाइट 5'10" है, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? हाँ भाई ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप लंबे हो, आप कितने लंबे हो, कुछ शायद नहीं पता, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं फॉल्स इंफॉर्मेशन। ठीक है, उस डाटा को हम कहीं रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि ये बच्चा 15 मार्क्स ज़्यादा लेकर आया है दूसरे बच्चे से, तो वो ठीक है, समझ में आ जाएगा ऐसे कुछ मार्क्स आए होंगे 15 के ज़्यादा हैं। अब मैंने कहा इस बच्चे के इस बच्चे से मार्क्स ज़्यादा हैं, कितने ज़्यादा है नहीं पता। तो इसलिए जब भी हमारे पास रिप्रेजेंटेशन करना होता है डाटा का, तो उसमें हम कुछ वैल्यूज़ लेते हैं। ठीक है, तो वैल्यू की ही फॉर्म में हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पर आ जाते हैं, अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन का मतलब होता है सिंपल एवरेज निकालना, कि आपके पास जितना भी टोटल, जैसे हम रिपोर्ट कार्ड में करते हैं कि हमारे जितने टोटल मार्क्स आते हैं वो अपॉन नंबर ऑफ सब्जेक्ट डिवाइड बाय 2 करके हमारा एवरेज आ जाता है। ठीक है, तो इसको हम एवरेज स्पीड में, इनकम में, बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है ऑल ओवर। ठीक है, तो हम इसमें आगे चलते हैं। चलिए, तो अगर हम बात करते हैं मीन, अर्थमेटिक मीन, एवरेज, ये सब सेम होते हैं। तो मीन का मतलब होता है टोटल और सम। इसका भी हम एवरेज निकालने से सम ऊपर लिखेंगे अपॉन नंबर, और जितने नंबर्स हैं हम उसको नीचे लिखते हैं। ठीक है, अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में बोलेंगे फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर्स। फर्स्ट 5 होल नंबर्स का मतलब क्या है? पहले 5 होल नंबर्स। होल नंबर्स कौन से होते हैं जल्दी बताओ, नहीं पता? चलो मैं बता देता हूँ। होल नंबर स्टार्ट होता है जीरो से, 0 1 2 3 4 5। देख काउंट करें, 1 2 3 4 5, ये तो नहीं लेंगे। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? इसका मीन निकालना है। तो मीन का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था अभी। मीन में हम क्या रखते हैं? ऊपर सम, अपॉन में नंबर। ठीक है, कोई टोटल बोलता है, कोई कुछ बोलता है, तो आप उस हिसाब से देख सकते हैं। तो सम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर? 0 + 1 + 2 + 3 + 4, ये सम हो गया।
अब हमने कितने नंबर्स का सम करा है 5, तो नंबर हमारा कितना हो गया 5। चलिए जल्दी से 8 करिए, इसको बताइए कितना आ गया। 4 + 3 7, 7 + 2 9 + 1 10, दैट इज 10/5। इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2, जो क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो एवरेज कितना आ गया दिस। अब यहाँ पे सेम दे रखा है, आपके पास 8 इनिंग्स के रन्स गिवन है और आपसे पूछा गया है मीन स्कोर। तो हम मीन स्कोर कैसे निकालेंगे, सम ऑफ टोटल इनिंग्स अपॉन नंबर ऑफ इनिंग्स करके आपका क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा। चलिए, तो इसमें लिखा हुआ है फाइंड आउट द मार्क्स ऑफ 100 ऑब्टेन बाय ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इन दिस इज ओके। तो चलिए इसमें से काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे कर लेते हैं, जैसे ये आपको बाकी के पॉइंट्स क्लियर होते हैं। ठीक है, तो बाकी तो मीन निकालना है, सबको ऐड करना है, वो आप कर लेना। चलिए, तो सबसे पहले इसमें बोला गया द हाइट ऑफ 10 गर्ल्स वर मेजर्ड। ये 10 गर्ल्स की हाइट है हमारे पास। व्हाट इज द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल। टॉलेस्ट मतलब सबसे लंबी गर्ल की हाइट कितनी है। देखो कोई सबसे लंबा बड़ा नंबर क्या, देखो 150। चलिए चलिए, उससे बड़ा है कोई नहीं, तो हमारे पास इसका पहले का आंसर क्या आ गया 150। व्हाट इज द हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट गर्ल। शॉर्टेस्ट मतलब सबसे कम हाइट किसकी है, तो हमारा 128 आ गया। चलिए ये हो गया 128, तो यहाँ पे हो गया हमारा 128। चलिए नेक्स्ट इज व्हाट इज द रेंज ऑफ डाटा। देखो जब भी रेंज हम निकालते हैं तो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। ठीक है, हाईएस्ट कितना था हमारे पास 150 एंड लोएस्ट कितना था हमारे पास 128। इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 22। ठीक है, तो हमारे पास रेंज की रेंज थी ना, हाँ रेंज आ गई 22। नेक्स्ट आता है व्हाट इज द मीन हाइट ऑफ द गर्ल्स। अब इसमें आपको मीन हाइट निकालनी है, तो मीन हाइट निकालने के लिए तो हमें मीन का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। अब मीन का फॉर्मूला हम सबको पता है क्या होता है, मीन हाइट निकालनी है। चलिए, तो हम यहाँ लिखते हैं मीन हाइट। मीन हाइट इक्वल्स टू, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल हाइट अपॉन नंबर ऑफ गर्ल्स। ठीक है, टोटल हाइट में अब हम इन सब पर टोटल करने वाले हैं। चलिए, तो पहला था हमारे पास 135 प्लस 150 139 प्लस 128 प्लस 151 प्लस 132 प्लस 146 प्लस 149 प्लस 143 एंड प्लस 141 एंड अपॉन में कितने गर्ल्स थे हमारे पास 10, तो मैंने आंसर किया 10। चलिए इनका अगर हम सम करेंगे तो कितना आएगा, जरा मैं इधर से काउंट करता हूँ। चलिए इसका टोटल आ गया हमारे पास 1414 और अपॉन में क्या था 10, तो उसको हम देखेंगे 141.4, तो ये आ गई इनकी मीन हाइट। ठीक है, चलिए हमने ये पार्ट कर लिया। ई पार्ट पाते हैं, हाउ मेनी गर्ल्स हैव हाइट मोर देन द मीन हाइट। देखो मीन हाइट कितनी थी हमारी 141.4, तो अब इससे ज़्यादा कितनी गर्ल्स हैं 141 दिखाई दे रहा है नहीं। चलिए तो इसको तो हटा देंगे, ये छोटा है। 141 को हटा देते हैं, 128 को हटा देते हैं, 139 को हटा देते हैं, 135 को हटा देते हैं, तो 1 2 3 4 5 हमारे पास कितनी गर्ल्स आ गई 5। ठीक है, तो आपको इस टाइप से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। चलिए, तो बाकी के आप लोग कर सकते हैं। चलिए इसमें ये थोड़ा अलग टाइप है, क्वेश्चन नंबर 10 इसको मैं करता हूँ। मानेंगे तो इजी है, सेम यही सारे कॉन्सेप्ट से लगाना है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आए होंगे। चलिए, तो इसमें लिखा हुआ है इफ द मीन ऑफ x x + 2 x + 4 x + 6 x + 8 is 24, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। चलिए, मीन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, सम अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर
ठीक है, तो पहले हम इसमें क्या लिखेंगे, सारी टर्म्स लिखते हैं सम करने के लिए। तो x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6 प्लस x प्लस 8, ठीक है। अपॉन में कितने हो गए हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 5 1 2 3 4 5, तो ये हो गया हमारे पास 5। चलिए, तो अब पहले हम x को टोटल कर लेते हैं, 1 2 3। तो हमारे पास x को टोटल करा तो हमारे पास कितना आएगा, 5x, 4 और 2 6, 6 2 12 प्लस 8 कितना हो गया, 20 अपॉन 5। ठीक है, अब उसमें से अगर मैं आप लोगों को कॉमन लेना आता है तो वेरी गुड, नहीं तो कॉमन से तो 5 बाहर ले लिया, आप बचा x, 5 4 से कितना होता है 20, तो 5 बाहर चला जाता है, आ गया 4। तो यहाँ से इसको काट देंगे, सो नीचे तो 5 था ना, आ गया 5। ठीक है, अब मीन हमें कितना गिवन था, दैट इज 24, तो यहाँ पे मीन की वैल्यू पुट कर देते हैं 24। 5 से तो 5 कट गई, ये प्लस का इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 24 माइनस 4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x, जो कि क्या हो जाएगा हमारा 20। ठीक है, चलिए, तो हमारे x वैल्यू कितने आ गई, 20। चलिए, नेक्स्ट आता है हमारे पास मीन। मीन तो हमने कर लिया, मीडियन। ओके, तो मीडियन में हम हमेशा क्या निकालते हैं, मिडिल वैल्यू। ठीक है, अब जैसे मान लो कि हमें फिक्स वैल्यू नहीं निकालनी है, आपके पास जितने भी डाटा गिवन है उसमें से आप देखेंगे कि आपकी मिडिल वैल्यू क्या आ जाती है। तो देखिए, जैसे हमने यहाँ पे डाटा लिया, अब इसमें जो हमारे पास वैल्यू एकदम मिडिल में लाई करेगी वो क्या होगी, हमारे मीडियन। जैसे सपोज करिए मैंने नंबर लिया 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो ये हो सकता है कि हम इसमें क्या करें, मीन निकालने के लिए हम सबका टोटल करें अपॉन नंबर करें। लेकिन जब हम मीडियन की बात करते हैं तो वो आपसे पूछना चाहते हैं, चलो इसमें बताइए एकदम सेंटर में कौन आ रहा है। ठीक है, तो उसमें पहली कंडीशन ये होती है, अभी आप मीडियन निकालते हैं तो आपको जो डाटा गिवन है उसे या तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा या डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, चलिए, इतना करने के बाद हमने चेक करा कि असेंडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो, अगर मैं 3 नंबर इधर से हटा देता हूँ, 3 नंबर इधर से हटा देता हूँ, तो हमारे पास बचा क्या, 6 और 7, 2 बच गए। तो अब हमें क्या करना होता है, इनके बीच की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6.5। लेकिन अगर मैं क्या करूं, इस 10 को हटा दो। ठीक है, अगर मैंने इस 10 को हटा दिया तो अब इसमें मिड वैल्यू आपको क्या दिखाई देगी, ये 3 चले गए, ये 3 चले गए, बीच में कौन बचा, 6। तो ये क्या हो गया, हमारा मीडियन। तो मैंने आपको दोनों टाइप से बता दिया। ठीक है, चलिए, तो अब हमारे पास अगर नंबर, if we are having a number that is, this is even or odd, 1 2 3 4 5 6 7, if we are having a number odd, तो हमें क्या करना है, n+1/2 वाला फॉर्मूला यूज करना है। n+1/2 कितना हो जाए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और यहाँ पे th टर्म, तो 7 + 1/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8/2, डेट इज फोर्थ टर्म हमारी क्या होगी, 1 2 3, फोर्थ टर्म क्या हो जाएगी, मीडियन की मिडिल वैल्यू होगी। क्योंकि अगर मैं एक लाइन में नियर अबाउट 100 लोग आप लोगों को दे दूँ तो आप ऐसे थोड़ी ना काउंट करोगे, इधर से हटाओ उधर से हटाओ, तो हम जब ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, वो तो हो गया हमारा। अगर हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, ऑड, तो हम लगाएंगे n+1/2 टर्म। अगर हमारे पास नंबर क्या आ जाता है, इवन आ जाता है, तो हम लाएंगे ये वाला फॉर्म, n/2 टर्म प्लस n/2 + 1/2। ठीक है, तो कुल मिला के कुछ ऐसे, जैसे मान लो बीच की 2 टर्म्स हो गई, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दो, बात खत्म। चलिए, तो आ जाता है हमारे एक्सरसाइज 3.2। The run scored in the cricket match by 11 players is as follows.
तो हमारे पास इसमें बोला गया है मीन निकालना है, मोड, क्या मोड भी था इसमें? ओके, सॉरी मैं भूल गया। देखिए इसे मोड और स्कोर कर लेते हैं। ठीक है, मोड का मतलब क्या होता है, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहा है वो क्या हो जाएगा हमारा मोड। तो मोड को याद रखने के लिए जो आप गाना सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, मतलब सुनते हैं, यूज टू है, तो आपको उससे ध्यान रखना है कि जो हम सबसे ज़्यादा गाना यूज़ करते हैं वो हमारे क्या होता है, फेवरेट होता है। तो मोड भी का भी यही काम है कि वो क्या देखता है कि हमारे पास जो सबसे ज़्यादा नंबर्स आ रहे हैं उनमें से फेवरेट कौन है। वो कैसे पता चलेगा? जो सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा होगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं एक्सरसाइज पर। देखिए मोड निकालना आप लोगों को आता है। चलो इसमें से हमें, इसमें तो खैर हमें तीनों ही निकालने हैं। चलिए इसको करके देखते हैं एक बार। देखो मीन निकालना आपको आता है, वो आप निकाल लेना। ठीक है, मोड देखते हैं। मोड में मैंने क्या बोला था, मैक्सिमम रिपीटेशन। अगर हम मैक्सिमम रिपीटेशन की बात कर रहे हैं तो वो हमारा क्या होगा, मोड। अब देखो इसमें ज्यादा रिपीट कौन सा हो रहा है, 6, 15, 120, 50, 100, 80, 10। देखो एक तो 10 यहाँ पर आ गया, एक यहाँ पर आ गया, और कोई है नंबर ऐसे रिपीट हो रहा है? हाँ 15 है, और ये भी 15 है, और कोई नहीं। देखो 15 3 बार आ गया यहाँ पर, जिसका मतलब हमारा मोड क्या हो गया, मोड हो गया हमारा 15। ठीक है, अब मीडियन निकालने के लिए मैंने आप लोगों को बताया एक फॉर्मूला होता है कि सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना पड़ेगा। चलिए करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास 6 है, फिर 8 है हमारे पास, फिर 10, आई थिंक 10 है ना, हाँ 10, अगेन 10, देन 15, 15 एंड 15। ये टाइप 15 हो गया। उसके बाद हमारे पास कौन है, फिर 50, 80, क्योंकि 50 फिर आ गया हमारे पास 80, उसके बाद आ गया हमारे पास 100, फिर आ गया हमारा 120। ऑगस्ट थोड़ी ना, चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11। ठीक है, चलिए इतना करने के बाद 11 हमारा ऑड है, इवन है, ऑड है, तो अब हमें मीडियन का फॉर्मूला लगाना है। मीडियन क्या होगा, n+1/2 टर्म। ठीक है, n कितना था, 11 + 1/2, ये कितना हो जाएगा, 12/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6th टर्म। ठीक है, तो अब यहाँ से काउंट करें 6, 1 2 3 4 5 6, तो 6 टर्म क्या हो गया हमारी 15, तो मीडियन कितना हो जाएगा 50। ठीक है, इस टाइप से आपको ये सारे करना है। देखिए मीडियन निकालना बता दिया, और निकालना बता दिया, तो बाकी क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। चलिए देखिए, बार ग्राफ समझने के लिए मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बता देता हूँ। वैसे तो कुछ ज़्यादा है नहीं हमारे पास यहाँ पे, बहुत इजी है ये बार ग्राफ, मुझे बहुत अच्छा लगता था। देखिए इसमें हमारे पास ये एक एक्सिस होता है, इसको बोलते हैं हम वाई एक्सिस। ठीक है, इसको बोलते हैं हम एक्स एक्सिस। तो ये दो एक्सिस हो गए, वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। तो जब भी हम एक्स एक्सिस पे क्या लिखेंगे, जो भी जिस चीज़ का भी हमें डाटा गिवन होगा, लाइक हाइट्स और कलर, नंबर, मास, कुछ भी किसी भी टाइप का जिसका भी डाटा गिवन हो वो यहाँ पे लिखेंगे। और जो कि वैल्यूज़ गिवन होगी वो हमेशा हम कहाँ लिखेंगे, वाई एक्सिस पे। तो वाई पे हमेशा ध्यान रखना हम क्या लिखेंगे, वैल्यूज़। ठीक है, चलिए तो अब देखिए यहाँ पे जो भी क्वेश्चन होगा तो उसमें हमें क्या बताया गया है कि जो हमारे पास रेड है वो कितना है, 45 तक है। तो रेड कलर स्टूडेंट्स को पसंद है 45 इन केस। ठीक है, चलिए तो इसमें बस इतना ही था एक्सप्लेनेशन पार्ट के लिए। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज 3.3 पर। इसमें लिखा हुआ है यूज बार ग्राफ गिवन बिलो टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके, व्हाट विच इज द मोस्ट पॉपुलर पेट, सबसे ज़्यादा पॉपुलर पेट कौन सा है। तो जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स पसंद करेंगे तो हमें यहाँ बोलेंगे पेट्स ओन बाय द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7। तो ये हमें स्टूडेंट्स की बने। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर गिवन है और पेट्स हमें यहाँ पर गिवन है। तो जित यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स के पास है,
आई थिंक 10 स्टूडेंट्स के पास है, ठीक है। डॉग्स कितने के पास है? 8। रैबिट कितने लोगों के पास है? 2। और ये हो गया 5 एंड अदर्स के पास अदर है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा लोगों के पास कौन सा पेट है? कैट, ठीक है। तो हमने ये लिख दिया, यहाँ पर आ गया हमारा कैट, ठीक है। ईजी है, आराम से समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव डॉग एज अ पेट। देखिए डॉग के लिए हमने क्या काउंट करा था? 8। तो कितने लोगों के पास है? 8 के पास। तो सिंपल आपको बस ग्राफ पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है, ठीक है। चलिए, अब इसमें लिखा हुआ है नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 6 डिफरेंट क्लासेस, ठीक है। तो 5th है, 6th है, 7th है, 8th है, 9th है, 10th है, ठीक है। एंड रिप्रेजेंट द डाटा ऑन अ बार ग्राफ। ओके, चलिए तो हम एक बार ग्राफ बनाते हैं यहाँ पे। चलिए ये हमारी लाइन्स हो गई, बड़ा ही टाइम लग गया। चलिए ये होता है हमारा एक्स एक्सिस, दिस इज आर वाई एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखने वाले हैं? नंबर्स। तो इसमें लिखा है हाउ वुड यू चूज अ स्केल। तो हम यहाँ पे लिख देंगे वी चूज अ स्केल अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ चिल्ड्रंस। तो यहाँ पे जो आपने स्केल देखा है वो क्या है? तो हमारे पास 80 है, 90, 100, 195, 120 एंड 135। तो हम 10-10 का गैप इजीली ले सकते हैं। चलिए तो हम यहाँ पे ओरिजिन मार्क कर लेते हैं। ओरिजिन, इस पे हम एक हाइफन लगा लेते हैं, मतलब जो हम बीच के नंबर छोड़ रहे हैं उसके लिए। तो हम यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं 50 से, ठीक है। यहाँ पे आ गया हमारा 60, 70, 80, 90, 100। कहाँ तक ले जाना था हमें? थोड़ा सा, और ये चीज़ ध्यान रखना कि आप लोगों को ये इक्वल रखना है, ठीक है। आप इसमें ऊपर नीचे नहीं कर सकते। ये हो सकता है मेरा हो, बट आप लोग स्केल से ड्रॉ करना। 110, ये हो गया 120, ये हो गया 130 एंड उसके बाद और कुछ है क्या? हाँ 135 था, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, तो थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लेते हैं। ये हो गया हमारा 140, ठीक है। चलिए ओके, तो वाई एक्सिस पे हम हमेशा क्या लिखते हैं? नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हमारे जो एक्स एक्सिस है इस पर क्या आ जाएगा? हमारा क्लासेस। यहाँ पर जाएगी हमारे पास क्लास, ठीक है। अब हमें क्या बनाना है? बार ग्राफ बनाना है, ओके। तो 5th क्लास, सबसे पहले हमें 5th क्लास की बने। तो 5th क्लास के लिए चलिए, तो हमारे कितना बोल गया? 135। तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो स्ट्रेट हो स्केल के थ्रू, ठीक है। तो मैं एक आइडिया ले रहा हूँ। तो चलिए, तो हमने यहाँ पे बना दिया ये। तो ये हो गई हमारी 5th क्लास। चलो तो मैं इसमें लिख देता हूँ 5th, FIFTH, 5th क्लास। आप नीचे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद आ जाते हैं हम किस पर? नेक्स्ट हमसे क्या बोला? 6th क्लास। इस क्लास के लिए कितना लेना है? 120। चलिए 120 ले लेते हैं, ठीक है, जस्ट लाइक दिस, ओके। ये हो गया हमारा 120। चलिए उसके बाद हमें कौन सी क्लास लेनी है? 7th पे कितना बोला? 95। देखो ये 100 है, ये 90, तो उसके बीच में यहाँ कहीं होगा 95, तो मैंने यहाँ ले लिया, ठीक है, इस टाइप से, ठीक। चलिए उसके बाद हमारे पास आता है 100, जो कौन सी क्लास के लिए? 8th क्लास के लिए। तो ये हमारा 100 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, उसको ऐसे मार्क कर लेते हैं। चलिए तो उसके बाद हमारा हो गया ये। अच्छा एक और बचा 10th, 80। चलिए तो 10th हमारा 80 है, तो 80 हमारा कहाँ है? ये रहा हमारा 80। चलिए तो इसको यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पे हम क्लासेस लेते हैं। 5th हो गया था हमारा, अब ये ले लेते हैं 6th, ये हो गया हमारा 7th, ठीक है। अब ये हो गया हमारा 8th,
ये हो गया हमारा 9th, और ये हो गया हमारा 10th। ठीक है, इस टाइप से आपको क्या बनाना है, अपना बार ग्राफ बनाना है। आप इनमें शेड भी कर सकते हैं। ठीक है, आप उसका बी पार्ट देख लीजिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, विच क्लास हैज द मैक्सिमम एंड द मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन। चलिए अब देखो, इसमें मैक्सिमम देखते हैं एंड मिनिमम देखते हैं। मैक्सिमम आपको दिखाई दे रहे हैं, कौन से क्लास में है सबसे ज़्यादा बच्चे? यस, 5th क्लास में, जो कितना हमारा 135। मिनिमम दिखाई दे रहा है आपको? मिनिमम किस में है? 10th में। चलिए तो इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। 10th में कितना है? चलिए 10th में हमारे पास कितने थे? 80 थे ना। चलिए हो गया हमारा 80। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, फाइंड द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट्स क्लास 6 टू क्लास 8। क्लास 6 का रेशियो निकालना है। चलिए रेशियो मैं यहाँ लिख देता हूँ। क्लास 6 में कितने स्टूडेंट्स थे? देखो 6 दिखाई दे रहा है। 6 में कितने थे हमारे पास? 120। इन क्लास 8 में कितने थे हमारे पास? 100। अगर इनका हम रेशियो निकालेंगे तो 5 to the 6, इनका रेशियो कितना आ गया? 6:5। तो इसमें हम यहाँ लिख सकते हैं 6:5। ठीक है, तो बाकी के सारे पार्ट्स आप लोगों को इसी टाइप से करने हैं, आंसर्स देने हैं, और ये हो गया हमारा टॉपिक खत्म। चलिए, आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, एंड आई होप आप सब लोग अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू सो मच।